ॐ बंशीधरं त्वत्रधरं नमामि मनोहरं मोहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 12। आज चैत्र मास है और भगवत कृपा से 12वें अध्याय का प्रारंभ है। 12वें अध्याय की शुरुआत है। तो 12वीं भक्ति योग है और आज से भी माँ की भक्ति का योग का प्रारंभ समय शुरू हो रहा है। आइए, इसका नाम भक्ति योग है। श्री भगवान ने चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में ज्ञान योग की श्रेष्ठता बताते कहा कि ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरणा की और फिर ज्ञान के महिमा का वर्णन किया। उसके बाद 5वें अध्याय में 16वें श्लोक से और 70वें श्लोक तक और 24 से 26वें श्लोक तक ये सब बताया कि ज्ञान का महिमा है। 6वें अध्याय के 24वें से 28वें श्लोक तक और 8वें अध्याय के 11वें से 13वें श्लोक तक निर्गुण निराकार की उपासना का महत्व बताया। 6ठे अध्याय में 47वें श्लोक में साधक भक्ति का महिमा बताया, साधक भक्त का महिमा बताया। 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक बारंबार अहम माम पदों द्वारा विशेष रूप सगुण साकार और सगुण निराकार की उपासना का महत्व बताया। और अंत में 11वें अध्याय के 54वें और 55वें श्लोक में अनन्य भक्ति का महिमा और फल सहित उसका स्वरूप बताया। तो अनन्य भक्ति की यहाँ बहुत बड़ी चर्चा की है, हम करेंगे अभी। उपरयुक्त वर्णन से अर्जुन के मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई, सगुण भगवान की उपासना करने वाले और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, तो यही जिज्ञासा के लिए अर्जुन ने प्रश्न किया। सगुण माने साकार, जिनका आकार है जो हम यहाँ मंदिर में सब देख रहे हैं, और निराकार माने ये सारे जगत में जो आकार रहित सब कुछ दिख रहा है, आकार युक्त दिख रहा है, वो सब परमात्मा है। सगुण माने साकार, सगुण निराकार, सगुण साकार, निराकार साकार सगुण, ये भक्ति के प्रकार हैं। अब भगवान कहते हैं, अर्जुन पहले प्रश्न किया अर्जुन ने, देखो प्रश्न क्या है। एवं सतत युक्त ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमः। ये सगुण वाले या निर्गुण वाले दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, लेकिन इससे पहले थोड़ी चर्चा कर लेंगे। इस अध्याय से साकार भगवान के उपासकों का वर्णन जिन श्लोकों में पदों द्वारा किया है उसका परिचय लेते हैं। देखिए, साकार भगवान के उपासकों का वर्णन कहाँ है। मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, ये अध्याय 6वां है और 6वें अध्याय का श्लोक है 47वां, है ना, 47। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। सारे योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में जुड़ा है मन से और निरंतर मुझे भजता है, वह योगी मेरे मत में सबसे श्रेष्ठ है। सगुण और निर्गुण में से कौन से भक्त श्रेष्ठ हैं? सगुण वाले श्रेष्ठ हैं या निर्गुण भक्ति करने वाले? साकार भक्ति वाले श्रेष्ठ हैं या निराकार भक्ति वाले? तो भगवान ने बहुत अच्छा जवाब दिया। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। वही श्रेष्ठ है जो निरंतर मुझे भजता है
लेकिन योगियों में भी श्रद्धावान भक्त मुझ में जुड़े हुए मन से मेरा निरंतर भजन करते हैं, वो श्रेष्ठ हैं। फिर वो तपस्वी हो, योगी हो, ज्ञानी हो, कर्मी हो, हैं? कोई भी हो, तो उसमें से श्रेष्ठ वही है। अब देखिए 7वें अध्याय के पहले श्लोक में मय्या सक्तमना युंजन मदाश्रय, ऐसा भगवान कहते हैं, मद आश्रय। श्री भगवान उवाच मय्या सक्तमनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे पृथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला, मेरे आश्रित होकर योग में जुड़ा हुआ तू जिस तरह से मेरे समग्र रूप को निस्संदेह जानेगा, तो उसी तरह उसी को भी तू सुन। अब देखो 7वें अध्याय के 29वें और 30वें श्लोक में मय्याश्रित्य यतन्ति युक्त चेतस, तो मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त मन वाला, मुझे आश्रित होकर भक्ति योग में लगा हुआ। अब तीसरी बात वही कहते हैं मामाश्रित्य यतन्ति युक्त चेतसा, है ना। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णं अध्यात्मं कर्म च अखिलम्। ये निर्गुण निराकार, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णं अध्यात्मं कर्म च अखिलम्। जरा और मरण, वृद्धावस्था और मरण से छूटने के लिए, मृत्यु से छूटने के लिए जो मेरे शरण में आने के लिए प्रयत्न करते हैं, वो मनुष्य ब्रह्म को, समग्र अध्यात्म और संपूर्ण कर्म को जान लेते हैं, है ना। तो माने शरण में जाने की बात भगवान कह रहे हैं। फिर वो निर्गुण वाला और निराकार, सगुण साकार को भजे, किसी को भी भजे, श्रेष्ठ वही है जो मेरे शरण में आ जाए। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। मेरे सन्मुख आ जाए, मेरे शरण में आ जाए, है ना, और मुझे जान ले, वही सर्वश्रेष्ठ है, यह कहने का भाव है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। तो युक्त चित्त वाला पुरुष यदि मेरे शरण में आकर साधना करे तो उसका मंगल हो जाता है। अब देखो 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम्। इसलिए अर्जुन सर्वकाल निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस तरह मुझ में दिए हुए, अर्पित किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निश्चित रूप से मुझे तो प्राप्त कर लेगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम्। हम सब भी संसार में रहते हैं, कई प्रकार के हमें संसार में युद्ध आते हैं, कई कठिनाइयाँ आती हैं, क्लेश आते हैं। बस उसके साथ लड़ाई करते करते, लड़ाई माने सामना करते करते, फेस करते करते अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। बोधजन्य स्मरण करो, क्रियाजन्य स्मरण करो और भाव से स्वरूप की पूजा करो। बस स्मरण के 3 प्रकार हैं। तो इन सब प्रकारों से आगे इसकी चर्चा कह चुके हैं। तो सेवा और स्मरण स्नेह से होता है
और क्रिया भाव से होनी चाहिए, लेकिन कीर्तन भी सबके साथ होना चाहिए, वो विधि के समान हो। फिर भी तो मयि अर्पित मनो बुद्धि मामे वैश्य संशयम। तो मुझ में अर्पित किए हुए मन वाला। अब आए 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में, अनन्य चेता सततम नित्यम स्मरति यो। देखो इसका श्लोक पूरा क्या है। हाँ, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे प्रथापुत्र, अनन्य चित्त वाला जो भी मनुष्य मुझ पुरुषोत्तम का नित्य निरंतर स्मरण करता है, नित्य निरंतर मुझ में जुड़ा हुआ योगी के लिए मैं सुलभ हूँ और जल्दी से प्राप्त हो जाता हूँ। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। मुझ में अनन्य चित्त होकर नित्य मेरा स्मरण करे। और 9वें अध्याय में भगवान ने ये कहा, सततं कीर्तयन्तो माम। एक एक बात भगवान ने ये कही कि भजन निरंतर होना चाहिए। एक दिन किया एक दिन नहीं किया, ये इसको भजन नहीं कहते हैं। सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़ निश्चयी होकर प्रयत्न पूर्वक साधना में लगे हुए और अनन्य प्रेम से मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करता है, बारंबार मुझे याद करता है और मेरी उपासना करता है, वही भक्त सर्वश्रेष्ठ है। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। दृढ़ निश्चय वाला भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुण का कीर्तन करते रहते हैं और मेरे यत्न के लिए, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं। अब देखो इसी अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान वही बात दोहराते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्तजन मुझ परमेश्वर का नित्य निरंतर चिंतन करता है, मेरी अच्छी तरह से उपासना करता है, मेरे में नित्य निरंतर लगा हुआ, इन भक्तों का योगक्षेम, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा मैं खुद करता हूँ। इसलिए वारे चढ़ते हैं भगवान अपनी रक्षा के लिए आ जाते हैं। तो अनन्य भाव से जो मेरे भक्त जन मेरा चिंतन कर कर मेरी उपासना करते हैं, भजते माम अनन्य भाग। इसी अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने ये कहा, भजते माम अनन्य भाग। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवहितो ही सा। जो कोई भी दुराचारी भी अनन्य भक्त बनकर मेरा भजन करता है तो वह साधु मानने योग्य है, क्योंकि वह अच्छी तरह से दृढ़ निश्चय उसने कर लिया है कि सब कुछ भगवान ही है। सर्वम खल्वमिदम खलु इदम खल्विदम ब्रह्म। अब 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में, मच्चित्ता मदगत प्राणा
बोधयन्तः परस्परम् मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर मेरे मन में पीरो के रखकर मुझ में प्राणों को अर्पण कर देने वाले भक्तजन परस्पर मेरे प्रभाव को बताकर और उनका कथन करते रहते हैं, मेरी लीला का कथन करते रहते हैं, मेरे प्रभाव को बताते रहते हैं। ऐसे नित्य निरंतर संतुष्ट हो जाते हैं कथा करते करते और मुझ वासुदेव में नित्य प्रेम करते हैं। वही भक्त सर्वश्रेष्ठ है। अब देखिए, मच्चित्ता मदगत प्राण, मुझ में प्राण लगाने वाले, मुझ में प्राणों अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे प्रभाव को बताते हैं। अब मत कर्म कृन् मत परम मत भक्तो, अंतिम श्लोक 11वें अध्याय का। मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्त संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। हे पांडुपुत्र, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे परायण और मेरा प्रेमी भक्त है, वह सर्वथा आसक्ति रहित, सर्व प्राणियों से वेर भाव रहित, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। ऐसा यहाँ भगवान ने अलग अलग श्लोकों को उदाहरण देके कहा। अब देखो, और भी अभी आगे चर्चा करेंगे। तो जो भी भक्त, अब अर्जुन इसका अर्थ हम देख लेते हैं। ये भक्ता एवं जो भक्त इस तरह 11वें अध्याय से अध्याय के 55 श्लोक तक मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतान यस्य मामेति पांडव, इस श्लोक के अनुसार निरंतर भक्ति में लीन रहकर सगुण स्वरूप की उपासना करता है, वह दूसरे भक्तों को केवल अविनाशी और निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं। उन दोनों में उपासकों में से उत्तम योगवेत्ता कौन है, ये इसका प्रश्न था। तो अध्याय के सबसे पहले निराकारों का उपासकों का वर्णन जिन पदों द्वारा दिया है उनका परिचय इस प्रकार है। अभी तक जो मैंने कहा वह साकार था, अब निराकार की भी चर्चा करेंगे। तो 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने यह और सह पदों से साधक के लिए प्रयुक्त किए हैं, और साधकों के लिए अर्थात सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले सारे साधकों के लिए यहाँ ये भक्ता ऐसा पद कहा है। एवं पद से 11वें अध्याय के 55 श्लोक को निर्देश नहीं किया है। मैं भगवान का हूँ, इस तरह भगवान के होकर रहना सतत युक्त कहा है। निरंतर भगवान के होकर रहने का, भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखने वाले साधक भक्तों को एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक पारमार्थिक भगवत संबंधी जप ध्यान आदि या तो व्यावहारिक शारीरिक आजीविका संबंधी क्रिया में उनका संबंध नित्य निरंतर भगवान के साथ चालू रहता है। सतत युक्ता, पूजा करते, धंधा करते, पढ़ते, गाड़ी चलाते, लिखते, हंसते, रमते, कूदते, सब समय में नहाते सोते समय भगवान को ही याद करते हैं। इसको सतत युक्ता कहते हैं। ये साधक भक्तों का वाचक है। तो साधक से एक यह बड़ी भूल हो जाए तो पारमार्थिक क्रियाओं करते समय अपने संबंध भगवान के साथ मान लेते हैं, परंतु व्यावहारिक क्रिया जब करते हैं तो वह संबंध संसार के साथ मान लेते हैं। तो यह सबसे बड़ी भूल है। हम जो कुछ भी पारमार्थिक व्यावहारिक कुछ भी काम करते हैं वह भगवान के लिए, भगवान ही करवा रहे हैं और भगवान से ही हो रहा है, लेकिन हम संसार को मान लेते हैं। तो समय समय पर साधक के उद्देश्य में होने वाली भिन्नता, जहाँ तक बुद्धि में धन प्राप्ति, मान प्राप्ति, कुटुंब पालन आदि भिन्न भिन्न उद्देश्य रहता है, तब तक साधक का संबंध निरंतर भगवान के साथ नहीं रह पाता है। जो भी वह अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति के बराबर
जान ले तो वह प्रत्येक क्रिया भगवत प्राप्ति का साधन बन जाता है। भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बनकर भगवान के जप, स्मरण, ध्यान आदि जब करते हैं तो उनका संबंध भगवान के साथ है। किंतु व्यावहारिक जब क्रिया करते हैं तो उन लोगों को नित्य निरंतर भगवान के साथ वो जुड़ जाए, ऐसा समझना चाहिए। जब व्यवहारिक क्रिया करते हैं तब भी जब क्रिया का आरंभ और अंत साधक को भगवत स्मृति रहे तो क्रिया जब करते हैं उस समय उनको निरंतर संबंधात्मक भगवत स्मृति रहती है कि भगवान के लिए करते हैं। जब ध्यान जब हम करते हैं तो भगवान के साथ हैं, तो जब हम कोई क्रिया करते हैं तो अभी यही सोचा करो, तो भगवत स्मृति रहे ऐसा मानना चाहिए। जिस तरह अपने चौपड़े में जब हिसाब का रखते हैं ना उस समय व्यापारी की वृत्ति इतनी एकाग्र बन जाती है कि मैं कौन हूँ, तो जब वो उसका सरवाड़ा माने उसका काउंट करता है, अंत में टोटल लगाता है, तो क्यों कर रहा हूँ उसकी स्मृति उसको नहीं रहती है। केवल उनकी स्मृति आंकड़ों पर रहती है बस, है ना। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि किसके लिए क्या खाता वही में कौन सा सर्व है। तो मन में धारणा रहे कि मैं व्यापारी हूँ, अमुक कार्य को मुझे ये करना चाहिए, काउंट टोटल लगाना चाहिए। तो एक योग करने का समाप्त करते ही फिर से उसमें भाव पुनः आ जाता है कि मैं अमुक व्यापारी हूँ। जब वो काउंट कर ले उसके बाद टोटल लगा दे। अब जब कर रहा था इसीलिए वह इतने समय इतना तल्लीनता पूर्वक वो टोटल लगाता है। उसी समय मैं अमुक व्यापारी हूँ, अमुक कार्य कर रहा हूँ, इस प्रकार की विस्मृति होते हुए भी वस्तुतः विस्मृति नहीं हम लोग मानते हैं, है ना। वो मैं व्यापारी हूँ ऐसा थोड़ी कहेगा, वो तो टोटल लगा देगा, योग लगा देगा सब अंकों का। इस तरह कर्तव्य कर्म के आरंभ और अंत में साधक का जो भाव हो कि मैं भगवान के लिए कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ और उसमें थोड़ी भी शंका न हो, तब वह अपने कर्तव्य कर्म में तल्लीनता पूर्वक लग जाता है। किंतु वस्तुतः विस्मृति नहीं स्वीकार करते हैं। तो इसका अर्थ कर लेंगे। निराकार उपासकों का जो वर्णन है उसका भी थोड़ी चर्चा करेंगे। थोड़ा और श्री भक्ति वेदांत जी के ग्रंथ में से थोड़ी चर्चा करके फिर संकीर्तन करेंगे और भगवान को प्रसन्न करेंगे, प्रसन्न करने का प्रयत्न करेंगे। अब कृष्ण भगवान साकार निराकार विश्वरूप आदि ये तो उन्होंने समझूती दे दी, वो तो समझा दिया। अब सब प्रकार के भक्तों तथा योगियों का वर्णन भी कर चुके हैं। सामान्यतः अध्यात्मवादियों को दो वर्ग में बेच दिए हैं, एक निर्विशेषवादी और एक सगुणवादी, है ना। माने एक निराकार को भजने वाले, एक साकार को। तो सगुणवादी भक्त अपनी समग्र शक्ति से परमेश्वर की सेवा करते हैं और निर्विशेषवादी भी प्रवृत्ति में प्रवृत्त रहते हैं, है ना। भक्त जो सगुणवादी है वो भगवान की सेवा करते रहेंगे, कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा में नहीं परंतु अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं। तो इस अध्याय में हम देखेंगे परम सत्य का साक्षात्कार की विभिन्न पद्धतियों में भक्ति योग अर्थात भक्तिमय सेवा सर्वोत्कृष्ट है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम क्या है? भक्ति है। और भगवान से जब प्रेम हो तो वो भक्ति हो जाती है। जो कोई भी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर का सानिध्य चाहता हो तो उसको भक्ति में सेवा स्वीकार करनी चाहिए। जो भी लोग भक्ति द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहे जाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहे जाते हैं। अर्जुन ने यह पूछा कि कौन सी स्थिति श्रेष्ठ है। पर ब्रह्म के साक्षात्कार की विभिन्न पद्धतियां हैं, परंतु इस अध्याय में कृष्ण भगवान का ऐसा सूचन है कि सर्व प्रकारों में भक्ति योग अर्थात उनकी भक्ति भरी सेवा करना यही सर्वोत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। सब काम छोड़ के भगवान की भक्ति करो। इसलिए तो
सब लोग भक्ति करते हैं, हर रविवार को आके भजन करते हैं। कारण क्या है कि भक्ति सर्वोत्तम है? भक्ति सर्वोत्तम है। सा तो परम प्रेम रूपा, सा तो अस्मिन परम प्रेम रूपा, अस्मिन माना ब्रह्मणि, भगवान में प्रेम लग जावे, वही सर्वोत्तम भक्ति है। तो भगवान का सानिध्य प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ साधन हो, सुगम साधन हो तो वह भक्ति है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भी कहा है कि जीवात्मा भौतिक शरीर नहीं है, वह आध्यात्मिक स्फुलिंग है ना, परम सत्य और आध्यात्मिक पूर्ण है, तो भौतिक शरीर नहीं है। 7वें अध्याय के उनके जीवन को परम पूर्ण का अंश बताया है, ममई अंशो। 12वें अध्याय में भी 15वें अध्याय में भी चर्चा की है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, ईश्वर जीव अंशय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो अध्याय में उनको जीव को परम पूर्ण का अंश बताकर पूरा 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 ध्यान देकर बोध दिया है। और फिर 8वें अध्याय में कहा है कि जो भी मनुष्य भौतिक शरीर को त्याग करते समय भगवान कृष्ण को याद करते हैं तो वह भगवान कृष्ण को प्राप्त करते हैं। कितनी बड़ी अच्छी बात कर दी है ना, उनके धाम में जाते हैं। भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान का कीर्तन, नाम, गुण और धाम, ये सब की महत्ता है। तो 6वें अध्याय के अंत में भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो भी योगी अपने अंतःकरण में निरंतर कृष्ण भगवान का चिंतन करेंगे तो वह सब योगियों में से पूर्ण माना जाएगा। इस तरह लगभग अध्याय का निष्कर्ष यही है कि मनुष्य को साकार रूप में अनुरक्त होना चाहिए, निराकार को नहीं। इसलिए तो सुखदेव जी महाराज ने अंतिम में भी निर्गुण निराकार से सगुण साकार की भक्ति की। तो कारण यही है कि यही सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक साक्षात्कार है। इसमें भी इसकी चर्चा कल करेंगे। एक छोटा भाव भगवान के सामने रख देंगे। नटवर नानो रे कानोरा में चे मारी केड़मा, नटवर नानो रे कानोरा में चे मारी केड़मा, फूल कुंवर नानो रे कानोरा में चे मारी केड़मा। कहो तो गोरी हालारी हाथीड़ा मंगावी दऊं, कहो तो गोरी हालारी हाथीड़ा मंगावी दऊं, हाथीड़ा नो बेसनारो रे कानोरा में चे मारी केड़मा, नटवर नानो रे कानोरा में चे मारी केड़मा। कहू तो गोरी घोघाना घोडला मंगावी दऊं, कहू तो गोरी घोघाना घोडला मंगावी दऊं, घोडला नो खेल नारो रे कानोरा में चे मारी केड़मा, नंद कुंवर नानो रे कानोरा में चे मारी केड़मा। कहू तो गोरी चितड़ोनी चूंदड़ी मंगावी दऊं, चूंदड़ी नो वहोर नार रे कानोरा में चे मारी केड़मा, फूल कुंवर नानो रे कानोरा में चे मारी केड़मा, नटवर नानो रे कानोरा में चे मारी केड़मा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री राधा वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आपके सबके हृदय में बैठे हुए नटवर को
नागर नंद को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, जय वेंकटेशा, जय हो प्रभु, नमस्कार नमस्कार, जय हो, जय गिरनारी, राधे राधे, ओम नमो नारायणाय।